तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट निधि, ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ? लुक, मैं यहाँ कोई गेस्ट बनकर नहीं आई हूँ या कोई मेहमान नवाजी करवाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करने आई हूँ। वो इस वक्त दर्द में है और मैं उसको ट्रीट कर रहूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। दादी, दादी आप इससे ट्रीटमेंट करवा रही है, स्मिता से। आपको पता है इसकी वजह से ना आपका पोता शौर्य आज जेल में है, अरेस्ट हो चुका है वो। क्या? निधि प्लीज चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगी मैं नहीं चुप होंगी, मैं बोलूंगी और आज मैं सब कुछ बोलूंगी, क्योंकि आज बात मेरी नहीं शौर्य की है। काव्या, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओगी। हाँ। अच्छा सुनो, वो दादी का पेन किलर वाला इंजेक्शन है ना, वो भी लेकर आओ। दादी बस अभी ठीक हो जाएगा, देखिए। शौर्य को अरेस्ट करने के पीछे ना सबसे बड़ी वजह करण है। करण की वजह से, करण को बचाने के लिए शौर्य बीच में आया था ना, तुम्हें बचाने आया था ना करण वो। उसके बाद तुम उसे वहां जेल में अकेला छोड़ के आ गए। तुम राजवीर को देखने चले गए हॉस्पिटल में। निधि, पुलिस के पास में सबूत है उसके खिलाफ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन में गया और कुछ नहीं किया मैंने? इनफैक्ट मैं उसको पुलिस कस्टडी से निकलवाने वाला था, लॉयर से बात करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि दादी गिर गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ घर वापस आ गया हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, प्लीज डोंट जज मी, ओके? जानते हो तुम क्या करते हो? अगर तुम्हें शौर्य की जरा सी भी परवाह होती ना करण, तुम वहाँ पुलिस स्टेशन में रुकते, हॉस्पिटल नहीं जाते, वही बैठ के फिगर आउट करते कि शौर्य को बाहर कैसे निकलना है। लॉयर से बात करती थी तो वही करते और शौर्य को लेके वहां से निकलते, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ राजवीर, प्रीता, राजवीर, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। तुम हॉस्पिटल चले गए राजवीर को देखने के लिए। हाँ, प्रीता का ये, राजवीर का वो। करण, तुम्हें एक बार भी याद है तुमने क्या किया? डॉक्टर ने तुम्हें साफ मना किया था खून देने के लिए, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम दोबारा खून देने चले गए। तुम्हारी जान को खतरा था करण। अरे तुम्हें अपनी नहीं सोचनी तो मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। लेकिन मेरी वजह से राजवीर की जान जा सकती थी। जो गोली मुझे लगने वाली थी राजवीर ने अपने सीने पर खाई है, ये भी पता ना तुम्हें? हाँ पता है, राजवीर ने तुम्हें बचाया, तुमने राजवीर को बचाया, हो गया बस, हिसाब बराबर। नहीं, हिसाब बराबर नहीं होता। रिश्तों में कोई हिसाब बराबर नहीं होता, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्यों बोल रहा हूं और किस लिए बोल रहा हूं। काव्या, इसमें वो इंजेक्शन नहीं है, मतलब सिरिंज है पर इंजेक्शन की बोतल नहीं है जो मैंने तुम्हें कहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादी तब तक मैं आपको ये ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, आपको थोड़ा बेटर लगेगा। आराम से, आराम से। मैं अभी आई। और एक बात याद रखना निधि, एक और सवाल अगर तुमने प्रीता से पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली मत उठाना उसके ऊपर अब तुम, समझी? जस्ट रिमेंबर दिस। हाँ काव्या। प्रीता माँ, मतलब आप मेरी माँ जैसी हैं, तो वो निकल गया मुंह से। मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। आई एम सॉरी। सॉरी? क्यों? निधि मॉम ने जैसे आपसे बात की, बिहेव किया, वो बहुत गलत था। आप तो दादी को ट्रीट ही करना चाहते हो, उन्हें ठीक करना चाहते हो। उन्होंने बहुत गलत किया, उनका बिहेवियर बिल्कुल गलत था। कुछ गलत नहीं था। गलत सही क्या होता है? गलत सही तो सिचुएशन होती है ना, इंसान उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। शौर्य अरेस्ट हो गया है, ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली निधि तो बहुत परेशान होगी इस वक्त। जिसका बेटा अरेस्ट हो जाए, इतनी मुसीबत में हो, तो वो इंसान तो अपने आप से बाहर चला ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन
जितनी फिक्र उन्हें शौर्य की है या दादी की है, हमें भी तो है। हाँ तेरी बात ठीक है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सही कह रहे हो आप, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब निधि दादी से कितना प्यार करती है, घर के सभी लोगों से कितना प्यार करती है। आजकल इतना प्यार देखने को भी नहीं मिलता है। मतलब तू रिएक्शन की बात कर रही है, अगर बात मेरे बेटे की हो जाए ना, या उसके ऊपर कोई बात आ जाए, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा मैं खुद ही सोच नहीं सकती। क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कैसे रिएक्ट करूंगी, मतलब मुझे पता ही नहीं है। निधि तो फिर भी संभली हुई है। चल अब तू टेंशन मत ले। हाँ मेरी ना एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, एक भाई जेल में है, और निधि मॉम भी पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है, और इस सब के बीच मैं वरुण को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो जानता है मुझे उसकी जरूरत है, फिर भी पता नहीं क्यों। अब काव्या शायद वो किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होगा, अभी कॉल आ जाएगा उसका जैसे ही काम खत्म होगा। तो कितना बिजी है वो। मेरी फैमिली में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, मेरा भाई जेल में है, हम सबको कितनी फिक्र है उसकी। लेकिन आपको पता है मैंने उसे इतने सारे कॉल्स किए, कुछ रिप्लाई नहीं करता, कुछ मैसेज नहीं करता। पता नहीं वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी सो मच। वो हो सकता है ना कि उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो और सोच रहा हो कि बाद में कॉल कर लेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये काम इस इंसान के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना मत सोच, कॉल आ जाएगा सच में। आप जब भी उससे मिलेंगी ना, प्लीज उससे बात पूछना कि वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे बिहेव क्यों करता है। कभी कभी रिप्लाई नहीं करता, कॉल बैक नहीं करता। मुझे इतनी फिक्र हो रही है यहाँ पर, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं मुझे संभालने के लिए। आप उससे पूछना, आप उससे पूछना वो ऐसे क्यों करता है। मुझे अच्छा नहीं। मैं बिल्कुल पूछूंगी, पक्का कह रही हूँ कि मैं पूछूंगी, और ऐसे ही नहीं पूछूंगी, खूब डांटूंगी कि ऐसा किया कैसे, कॉल का रिप्लाई नहीं करने का क्या मतलब है। और अगर डांटने पे भी उसे समझ नहीं आना तो कान खींचूंगी उसके। सच में तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अच्छे समझाऊंगी उसे। ऐसे कैसे तुझे कॉल नहीं किया। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप याद है मुझे। इंजेक्शन दादी को दे देते हैं। मेरा जन्नत जहां, माँ मेरी तू मेरा। चल आजा। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी आज तक ना कुछ बोली हूँ ना कुछ कही हूँ। आप लोग जैसे बोलते आए हो वैसे ही तो कर रही हूँ। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया, कोई इनजस्टिस हुई है मेरे साथ, बट स्टिल सब चुपचाप बर्दाश्त किया मैंने। पर आप लोग भी तो कभी समझने की कोशिश करो कि मैं भी कुछ चाहती हूँ, मेरे भी कुछ इमोशंस हैं। नहीं हाथ मत लगा, बहुत दर्द है पुत्र। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ करण। आज तक राजवीर और शौर्य जो करते आए मैंने करने दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तुम्हें राजवीर और शौर्य में से किसी एक को चूज करना है, तुम किसी एक के साथ रह सकते हो, तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है। एज अ मदर मैं यही चाहूंगी कि तुम शौर्य को चूज करो। राजवीर इज फाइन, ही इज रिकवरिंग, लेकिन शौर्य डेंजर में है करण, वो जेल में है और तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए। महेश डैड ये नहीं समझ रहे हैं, एटलीस्ट आप मेरी सुन लीजिए। प्लीज प्लीज शौर्य को जेल से बाहर निकालिए, शौर्य को घर लेके आइए प्लीज करण, प्लीज। जो सही है ना वो करो, और अगर तुम भूल रहे हो ना करण, तो तुम्हें याद दिला दूं, आज मेरा शौर्य जेल में सिर्फ और सिर्फ उस राजवीर की वजह से। नहीं है, नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ जो सच है वो बोलो, जो तुम्हारे मन में है वही बोलती जा रही हो। It's done.
बस कर दे करण, बस कर दे। कितना तमाशा हो गया है, इतना झगड़ा हो रहा है घर पे, मुझे शांति चाहिए इस घर में। अरे दादी देखो ना कैसे रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, जो सच नहीं है वही बोले जा रही है। तो तुम सही करो ना करण, डोंट ओवर रिएक्ट। करण, बुआ प्लीज। करण बेटा तू ये इस मामले को ना घर की औरतों को हैंडल करने दे, हमें बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, बाहर बहुत काम है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा डैड, मैं क्या बोलूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मतलब क्या हो क्या रहा है इस घर में? चलना यार। चलिए। नानी, आपको बहुत दर्द हो रहा है, चलो रूम में छोड़ के आती हूँ, आप आराम करो, चलो लेट्स गो। आराम से चलिए। आप दादी के पास जाओ, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके। प्रीता प्लीज आई बेग यू, यहाँ से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ तुम। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा घर टूट रहा है, मेरी फैमिली टूट रही है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। देखो तुम्हें लगेगा कि शायद मैं इनसिक्योर हूँ, मैं एक एंग्री मदर हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लगने दो, मैं हूँ एंग्री मदर। मैं क्यों नहीं हूँ एंग्री मदर? मैं नहीं देख सकती तुम्हें अपनी फैमिली के पास, अपने बच्चों के पास, अपने शौर्य। क्या कहा था तुमने कि शौर्य ठीक है और वो घर आ जाएगा? कहाँ है शौर्य प्रीता? शौर्य जेल में है, अरेस्ट हो गया है और किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की। इस घर वालों को तो कोई परवाह ही नहीं है मेरे शौर्य की, कोई केयर ही नहीं करता। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सब शौर्य से बहुत प्यार करते हैं। हाँ? सब शौर्य की केयर करते हैं। आप सच में शौर्य से प्यार करते हैं, शौर्य की केयर करते हैं? अगर शौर्य की केयर करते होते ना तो शौर्य अभी यहाँ इस घर में होता, जेल में नहीं। सबको सिर्फ और सिर्फ राजवीर की पड़ी है, मेरे शौर्य को कोई नहीं देखता। राजवीर जरा सा हॉस्पिटल गया तो पूरी फैमिली पहुंच गई, लेकिन शौर्य जेल में है और किसी ने नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी हो रही है, गलतफहमी हो रही है मुझे। अगर मुझे गलतफहमी हो रही है ना प्रीता, तो मुझे गलतफहमी होने दो। एटलीस्ट मुझे कुछ तो समझ आ रहा है, पर तुम कुछ नहीं समझ रही हो। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी फैमिली से दूर रहो प्लीज प्रीता, आई बेग यू। यहाँ से चली जाओ तुम। निधि, प्रीता प्लीज, निधि जो बोल रही है ना वो करो। देखो मैं मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और डेलिकेट है। डर तो मुझे इस बात का है कि वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। देखो प्रीता, निधि जो है ना उसका दिल बहुत कमजोर है, वो ये सब स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड, बात दादी को ट्रीट करने की है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में तुम अकेली डॉक्टर हो, और भी तो डॉक्टर्स हैं ना दुनिया में, तो तुम्हारी जगह कोई और भी तो आ सकता है, वो ट्रीट कर सकता है दादी को। ऐसा तो नहीं है कि तुम जिनको ट्रीट नहीं करते वो मर जाते हैं। तो वरना तुम एक काम करो, तुम ही कोई एक अच्छा डॉक्टर दादी के लिए अरेंज करवा दो। हैप्पी? प्लीज यहाँ से चली जाओ, आई रिक्वेस्ट। मुझे तो डर इस बात का है कि निधि फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर निधि यही चाहती है कि मैं इस घर में ना रहूं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और एक दूसरी डॉक्टर है वर्षा, काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है और मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बुला लेती हूँ। दादी का ट्रीटमेंट वो कर देगी। लेकिन तुम प्लीज़ निधि को बोल देना कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम करूँ जिससे उसे स्ट्रेस हो या उससे प्रॉब्लम हो। अगर वो यही चाहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ तो ठीक है, तुम निधि को बोल देना कि मैं चली गई। मैं पीछे के दरवाजे से चली जाती हूँ और वर्षा को फ़ोन कर देती हूँ, वो मेरी जगह यहाँ आ जाएगी। Stupid woman. तुम वहीं रुको, हाँ मैं आती हूँ। अब चले? काव्या सुन, मेरी एक फ्रेंड है वर्षा, काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है, वो यहाँ आ रही है मेरी जगह। दादी का ट्रीटमेंट अब वो करेगी। ये इंजेक्शन ये तुम उसे दे दोगी प्लीज? वर्षा वो क्यों करेगी दादी का ट्रीटमेंट?
काश निधि मुझे समझ पाती और ये भी समझ पाते कि शौर्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी वजह राजवीर नहीं होता है। शौर्य को क्यों अरेस्ट कर लिया होगा? बेचारा इतना इनोसेंट सा तो है, बार बार उसके साथ ऐसा क्यों होता है? यहाँ का पुलिस स्टेशन तो जुहू में होगा ना। एक बार जाकर शौर्य से मिलती हूँ। अच्छा हुआ मम्मी जी की आंख लग गई, शायद दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। सही कह रही हैं आप भाभी, वरना जैसी जागती है मॉम दर्द में चिल्लाने लग जाती हैं। अरे मम्मा, वो प्रीता नानी का इंजेक्शन लाने गई थी ना, कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक? वही मैं सोच रही। काव्या, ये कौन है बेटा? बड़ी माँ, ये वर्षा है, प्रीता माँ की फ्रेंड है। अब उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं जहाँ पर राजवीर एडमिटेड है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये दादी का ख्याल रखने प्रीता माँ ने भेजा है इन्हें। काबू, लेकिन नानी का ध्यान तो प्रीता रखने वाली थी ना। वेयर इज शी? हाँ बुआ, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से इस फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने इन्हें भेज दिया। वही तो प्रीता की खासियत है, वो अच्छे से समझती है, अच्छे से जानती है कि कब क्या जरूरी है, कहाँ जरूरी है और नहीं जरूरी है। अब वर्षा, राइट? अच्छा वर्षा, इफ यू नीड एनीथिंग इनके ट्रीटमेंट के लिए तो प्लीज लेट अस नो। हाँ, हम ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे प्रीता ने सब कुछ समझा दिया है। इनफैक्ट मुझे नानी जी का इंजेक्शन भी मिल गया है और उसने मुझे सब कुछ अच्छे से प्रिस्क्राइब कर दिया है। डोंट वरी। अभी इट्स अ लक कि मैं हॉस्पिटल ही जा रही थी एंड आपके घर के पास से ही गुजर रही थी एंड मुझे प्रीता मिल गई, इसलिए मैं यहाँ पर इतना जल्दी आ गई। नानी, माँ पैर। अरे बस बस बस। डोंट वरी मैम, मैं अभी आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। प्रीता यहाँ नहीं है? मॉम, वो यहाँ नहीं है। यू नो, उसकी प्रॉब्लम यही है, वो सही वक्त पे सही जगह पे कभी नहीं होती। जैसे यहाँ, फिलहाल यहाँ उसकी जरूरत है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। प्रीता यहाँ नहीं है। करीना दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप आएंगी प्लीज? करीना दी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अंदर मम्मी जी के सामने क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मुझे आपका बर्ताव कभी समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप खुश होती हैं कि प्रीता नहीं है और दूसरी तरफ कहती हैं कि जब उसकी जरूरत होती है वो वहाँ कभी नहीं होती। ये आपने मम्मी जी के सामने कैसे कह दिया? प्रीता यहाँ आई तो थी ना? कैसे कह दिया मतलब? सही तो कहा मैंने। जब भी उसकी जरूरत होती है, जिस वक्त जरूरत होती है, जिस जगह होती है, वो नहीं होती। इस वक्त मॉम को उसकी जरूरत है, वो है यहाँ पे नहीं ना? करीना दी, लेकिन वो आई तो थी ना, लेकिन चली गई। और क्यों चली गई ये बात आप जानती हैं। निधि की वजह से चली गई। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी। इस वक्त मॉम को प्रीता की जरूरत है, लेकिन प्रीता यहाँ नहीं है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। लेकिन करीना दी, आप जानती हैं प्रीता को बहुत इंसल्ट किया था, इमोशनली हर्ट किया था। मैंने आपसे क्या कहा भाभी? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उसे हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। वो जब भी हमारी लाइफ में आई है, अपने साथ ढेर सारे प्रॉब्लम्स ले आई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस बार भी जब प्रीता हमारी लाइफ में आई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाई है, राइट? अम्मा, वो नानी आपको बुला रही है। उनको इंजेक्शन दे दिया, शी इज रेस्टिंग बट शी वांट्स टू सी यू।
हाँ हाँ मैं आती। Wow, babes! What a performance! What a performance! I'm impressed. I told you so. I know. देख चुकी हूँ मैं तेरा परफॉर्मेंस इसके पहले भी और आज भी देख लिया। बेब्स क्या गट्स है तुझ में। जिस तरह से तूने स्प्रीता का हाथ पकड़ा ना, पूरी की पूरी लूथरा फैमिली देखते रह गई। और तूने जो फिल्म लिखी थी उसके क्लाइमैक्स में फाइनली स्प्रीता को ये लूथरा हाउस छोड़ के जाना ही पड़ा। और प्रीता इस घर से गई, इसका मतलब यू आर अ विनर। फाइनली तू जीत गई। कांग्रेचुलेशंस बेब्स। जीत हार तो ठीक है, बट यू नो आई शुड टेल यू वन थिंग। जो भी हुआ वो आधी परफॉर्मेंस थी और आधा सच। ऑब्वियसली शौर्य इज माय सन, आई लव हिम अ लॉट एंड ही लव्स मी बैक। वो तो सच ही है ना। अब अगर करण को बायस्ड होना पड़ेगा ना, तो उसे शौर्य की तरफ ही बायस्ड होना पड़ेगा। अगर राजवीर और शौर्य में से एक को चूज करना है ना, तो उसे हमेशा शौर्य को ही चूज करना पड़ेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तू देखना, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी कि पूरी लूथरा फैमिली क्या दुनिया हिला दूंगी। एग्जैक्टली वैसे जैसे आज तूने उन लूथरास को हिला दिया। हाँ ऑफ कोर्स, और आगे भी यही करूंगी। तू देखना, करण को इस बात को समझना होगा कि उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और शौर्य की तरफ है। इतने सालों से इस घर में मैं और शौर्य थे, वो प्रीता और राजवीर नहीं। ये ऐसे नहीं चल सकता कि मिठाई कोई और बनाए और खा के कोई और चले जाए। मैं करण को ये कभी नहीं करने दूंगी। करण को ये बात समझनी होगी। अब चाहे ये बात समझाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मतलब क्या करेगी क्या तू? अब मैं वो करूंगी जो मैंने अब तक नहीं किया, जो जरूरी है। मैं शौर्य के साथ अपना हक मांगूंगी। हक मांगेगी? हाँ, मैं शौर्य के साथ मिलकर अपना हक मांगूंगी। और मुझे मांगना भी चाहिए। बहुत हो गया करण का। प्रीता का हूं, प्रीता से प्यार करता हूं, बस। अब करण को मुझे और शौर्य को भी देखना होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। कब तक ऐसे चलता रहेगा? नहीं रो, अब तू देखना, जो चीज मेरी है ना वो मैं लेके रहूंगी। और मेरी चीज ना अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अगर करण मुझे मेरा हक नहीं दे सकता तो मैं उससे अपना हक छीन के लूंगी। आई नो कि तू बहुत परेशान है, पर क्या तू मुझसे नाराज भी है? नाराज है पर बोल नहीं रहा है। बता ना, क्यों बात नहीं कर रहा है मुझसे? मैं नाराज हूं पर आपसे नहीं। तो किससे नाराज है? मुझे बता। अपने डैड से। वो ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। ऐसे नहीं कहते। और तू इतनी टेंशन मत ले, देखना सब ठीक हो जाएगा शौर्य। कभी कुछ ठीक नहीं होगा। डैड के साथ कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। वो ऐसे ही हैं। वो कुछ भी करते हैं, मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं हर्ट हो जाता हूँ। और ये सब के बाद ना डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट ना वो एक बुरे इंसान है। ऐसे मत बोल, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो अच्छे इंसान है। देखिए, अगर आप डैड की साइड लेने वाली है ना, तो मैं आपसे बात करना भी छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैं अब करण की बात ही नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मुझसे बात करना मत बंद कर। लेकिन तू भी मुझे एक बात बता, तू इतना समझदार है तो फिर तुझसे ये गलतियां कैसे हो जाती हैं? आखिर तू वो अंशुमन पांडे के घर गया ही क्यों? तुझे नहीं जाना चाहिए था। बताया तो आप सबको, मैं उन गुंडों को फॉलो कर रहा था जो डैड पर अटैक करके गए थे।
उनको फॉलो करते करते मैं अंशुमन पांडे के घर तक पहुंच गया। मैं तो वहां पे सिर्फ सच जानने गया था, ये जानने की उसने मेरे डैड पे अटैक क्यों करवाया, वो ये सब क्यों कर रहा है। पर वहां जाते ही सीन कुछ और ही था। वो ड्रामेटिक चीजें करने लगा एंड कोइंसिडेंटली वहां पे चीजें गिरी हुई थी, लाइक दैट नाइफ जो मेरे हाथ में आ गई थी। एंड उसने मुझ पे चीजें फेंकी, मैंने उस पे चीजें फेंकी, बट वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। और अंशुमन ने उस सीसीटीवी फुटेज को यूज करके, उसे मैनिपुलेट करके ये सब कुछ मेरे अगेंस्ट कर दिया। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया उन चीजों का जो मैंने किया भी नहीं है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तू चिंता मत कर, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया, गलत इंटेंशन से नहीं किया है और तू अपनी जगह सही है, तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। मैं होने नहीं दूंगी। तू यहाँ से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा शौर्य। ये एक माँ की इच्छा भी है और दुआ भी है। और यकीन मान, माँ की दुआएं बहुत काम आती हैं। देखिए, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे लिए डैड से कोई हेल्प नहीं लेंगे। देखिए, अगर प्रॉमिस नहीं तो आपसे हेल्प भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे मत बोल, ठीक है? मैं करण से इस बारे में कोई बात ही नहीं करूंगी, कोई हेल्प नहीं लूंगी। ओके, से प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस।